प्रीति अमेटा, एसोसिएट प्रोफेसर, SGG गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो डी ब्लॉक के तत्व अपन पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट सीरीज़ उसके गुणधर्म अपन पढ़े थे। वीडियो 26 में आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, 3 प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। इसमें अपन पढ़ रहे हैं आयोनिक त्रिज्या। प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो आयोनिक त्रिज्या है, संक्रमण तत्व जब भी अपन पढ़ने जाते हैं तो जैसे जैसे इसकी परमाणविक त्रिज्या चेंज हो रही थी, वैसे ही इसमें आयोनिक त्रिज्या भी चेंज होती रहती है। समान आवेश धारण कर रखा है, जैसे सबके ऊपर चार्जेस समान है, इक्वल है, +2 है तो +2, +3 है तो +3, उसको एक साथ अपन स्टेबल रखते हुए यदि अपन संक्रमण तत्वों के आयनिक त्रिज्या को देखें तो एक श्रेणी में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ये घटती चली जाती है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की त्रिज्या ये आपको यहाँ पे इसमें मैंने दिखाई हुई है टेबुलर फॉर्म में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जब अपन लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, M+2 आयन क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2, M+2 आयन, और इनकी त्रिज्या क्या है, एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट है, जिसके A के ऊपर 0 लगाकर 8 डिग्री के फॉर्म में इसको शो किया जाता है। 0.95, 0.90, 0.88, 0.74, 0.80, इस तरह से क्या होता है, ये घटती चली जा रही है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी त्रिज्या घटती चली जाती है। और यदि अपन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, M+2 से यदि M+3 आयन की तरफ जा रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने इसको बढ़ा दिए, तो 0.81, 0.76, 0.74 अगेन ये डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल रखते हुए यदि अपन उसकी स्टडी करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या इसकी कम होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। ये अपन इसमें आयनिक त्रिज्या में देखते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। S और P ब्लॉक के तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों के जो गलनांक क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं। संक्रमण तत्वों के इनके मान भी आगे सारणी में दिए हुए हैं गलनांक क्वथनांक के, वो अपन अभी आप आगे देखेंगे। उसके पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला, संक्रमण श्रेणी के मध्य स्थित तत्वों के पास बॉन्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी क्षेत्र में तत्वों द्वारा दर्शा गई ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 से लेकर के +7 तक होती हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। अतः इसके मध्य स्थित तत्वों में सर्वाधिक सहसंयोजक व धात्विक बंध होने के कारण उनके गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। यानी कि सेंट्रल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है यदि अपन देखें तो +2 के आगे +3, +4, +5, +6 या +5 तक मान लीजिए, ये बीच की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इन ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्डिंग अधिक होने के कारण गलनांक क्वथनांक के जो मान हैं वो सेंटर में ऊंचे होते हैं और वापस नीचे घटने लग जाते हैं। गलनांक क्वथनांक के मान में जो परिवर्तन 3D श्रेणी के क्रम में आता है, ठीक उसी तरह से 4D में भी आएगा, उसी तरह से 5D सीरीज़ में आएगा। तो 3D के बारे में यदि अपन पढ़ लेंगे तो 4D और 5D भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार से चेंज होते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम और टेक्नीशियम जो है वो थोड़ा एक एक्सेप्शन होता है, जो कि इनके मध्य में क्या होता है, बढ़ते बढ़ते अचानक से इनकी गलनांक क्वथनांक नीचे चले जाते हैं, काफ़ी डिक्रीज़ हो जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तत्वों के गलनांक क्वथनांक या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मान अचानक कम हो जाते हैं, क्योंकि यह सही मायने में संक्रमण तत्व है ही नहीं। अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो लास्ट हर ट्रांजिशन सीरीज़ के लास्ट में आते हैं, तीनों के, इनको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा नहीं गया है। अतः इसके गुण जो होते हैं बाकी संक्रमण तत्वों से थोड़े भिन्न होते हैं, काफ़ी कुछ गुण अलग होते हैं, कुछ सेम होते हैं, लेकिन ये गलनांक क्वथनांक की यदि अपन बात करते हैं तो ये गुण अलग होते हैं। इनके एकदम से गलनांक क्वथनांक काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें N-1D कक्षक पूर्ण पूरित होता है और जो इलेक्ट्रॉन आता है वो NS कक्षक में
इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में नहीं जा कर के NS कक्षक में जाएगा। उपरोक्त तीनों तत्वों में बंधन हेतु एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अतः N=0 हो गया, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड बन नहीं पाते और जिसके कारण उनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। इजीली ये पिघल जाते हैं या जम जाते हैं, इजीली अलग हो जाते हैं। आवर्त सारणी में थर्ड पॉइंट देखिए, आवर्त सारणी में यदि अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ते हैं ऊपर से नीचे जाने पे। यदि अपन जैसे सिल्वर से लेकर के कॉपर व गोल्ड से, सिल्वर के गलनांक व क्वथनांक कॉपर व गोल्ड से कम होते हैं, जो कि एक एक्सेप्शन है, खाली एक एक्सेप्शन है लगने का, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड का। उसमें बाकी की अवस्थाएं प्राप्त करें, इनमें क्या होता है एक्चुअली +1 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। अतः कॉपर व गोल्ड अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, कॉपर व गोल्ड अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में धात्विक बंध N-1D कक्षक उपलब्ध कराते हैं। ये धात्विक बंध उच्च गलनांक और क्वथनांक हेतु उत्तरदायी हैं। सिल्वर एक मात्र ऐसा मेटल है जो कि +1 ऑक्सीडेशन अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो अब आप देखिए, ग्राफ आपके सामने बताया हुआ है, जिसमें यदि अपन लेफ़्ट से राइट की तरफ नीचे एक्स एक्सिस पे आप देखो, लेफ़्ट से राइट 0 से लेकर के कहाँ जा रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 3 फर्स्ट और फर्स्ट भी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम जैसे ट्रांजिशन सीरीज बढ़ती है, वैसे वो तो अपन ने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई पे अपन इनके गलनांक ले रहे हैं, जो कि 500 से लेकर के 3500 तक अपने वैल्यू इसमें पुट की हुई हैं स्केल पे। अब इसमें आप देखेंगे तो लेंथेनाइट्स को देखिए आप, सबसे पहले क्या होता है, स्कैंडियम वाले को देखिए। स्कैंडियम के ऊपर क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सबसे लोएस्ट लाइन जो इसमें दिखाई दे रही है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की है, उसके ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की, और सबसे टॉप पे जो दिखाई दे रही है टंगस्टन जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो जिसमें अभी अपन ने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा भी था कि यदि अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है, यानी कि ऊपर ही ऊपर वाली यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके गलनांक सबसे कम हो गए, फिर बीच वाली के, और फिर सबसे टॉप मोस्ट। अब इस ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है कि सबसे हाईएस्ट गलनांक किसका है, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी केल्विन में आपको दिखाई दे रहा है, टंगस्टन का सबसे ऊपर टॉप पर W लिखा हुआ है टंगस्टन का। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि हाईएस्ट गलनांक सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तीनों ट्रांजिशन सीरीज में किसका है, तो आप क्या लिखेंगे, टंगस्टन का। नाउ पॉइंट नंबर 4 में अपन देखते हैं कि संक्रमण तत्वों के गलनांकों में परिवर्तन जो है, ये ग्राफ में पूरा पढ़ने के बाद अपन देखेंगे। N-1D कक्षक में D कक्षकों के प्रवेश से तत्वों की संरचना प्रभावित नहीं होती है। इसी कारण क्रोमियम व आयरन की संरचना सोडियम के समान होती है, कोबाल्ट की मैग्नीशियम के समान, कॉपर व एल्यूमिनियम दोनों की समान संरचना होती है, किंतु डी कक्षक का प्रवेश तत्वों के गलनांक क्वथनांक को प्रभावित करने से उनका मान बढ़ा देता है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे डी कक्षक में, डी इलेक्ट्रॉन में आने के साथ साथ उनकी संरचना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, केवल उनके गलनांक और क्वथनांक चेंज होते चले जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा क्लोज होते चले जाते हैं। डी इलेक्ट्रॉन अंतर परमाणुवीय आकर्षण बलों में वृद्धि कर गलनांक व क्वथनांक बढ़ा देता है। क्या करता है डी इलेक्ट्रॉन, परमाणुवीय मतलब परमाणु माने आए हैं, इसमें 2 परमाणु हैं उनके बीच के आकर्षण बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। मैंगनीज में सर्वाधिक 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंगनीज में कितने होते हैं, सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका गलनांक एवं क्वथनांक का मान वैनेडियम व कोबाल्ट से कम है। मैंगनीज का आप ग्राफ में भी आप देखिए, आपको एक बार ग्राफ में दिखा देते हैं
ग्राफ में देखें, सबसे यहाँ बीच वाले नीचे वाला जो स्कैंडियम टाइटेनियम वाली लाइन है उसमें लोएस्ट आपको मैंगनीज दिखाई दे रहा है। तो मैंगनीज में क्या होता है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें गलनांक एवं अथवा वैनेडियम व कोबाल्ट से कम हो जाते हैं। क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल उसकी टेंडेंसी हो जाती है, स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है, स्टेबल एटम होता है। इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा नहीं बना पाता और ये इसका गलनांक एकदम से क्वथनांक एकदम से कम हो जाता है। जिसके पास, जबकि वैनेडियम और क्रोमियम में क्या है, उनके पास मात्र अयुग्मित 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन ही मतलब ये इन दोनों के गलनांक क्वथनांक को हाई कर देते हैं। इस अपवाद का कारण मैंगनीज की जटिल संरचना है या धात्विक या सहसंयोजक बंध बनाने में असमर्थ रहती है। उपरोक्त कारण से टेक्नीशियन भी कम मान दर्शाता है। ये एक्चुअली क्या है कि स्ट्रक्चर बेस्ड है, स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा टिपिकल होता है मैंगनीज का कि वो उसमें से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक या धात्विक बंध नहीं बना पाते, जिसके कारण इसका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। ये अपन ने पढ़ा है 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर ट्रांजिशन एटम्स की, गलनांक क्वथनांक एंड दूसरा पहली आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।